हेलो एवरीवन। तो यार जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने सेट की बेसिक डेफिनेशन जानी थी और कुछ सवाल करे थे, तो अब उसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा रिवाइज करते हैं और कुछ थोड़े बहुत सवाल करते हैं। तो सवाल नोट करो, ठीक है। अच्छा, तुमको ये बताना है कि क्या ये कलेक्शन सेट होगा कि नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, collection of all dramas written by शेक्सपियर, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामा रिटन बाय शेक्सपियर, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल फैट बॉयज ऑफ लोकेलिटी, ढूंढने मत लगना जाके कि कौन है भाई मोटा हमारे मोहल्ले में, ठीक है। चलो यही 4 एग्जाम्पल हैं अभी, ठीक है। ठीक है, देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में सभी रह रहे हैं, क्या सभी के लिए वही प्लैनेट्स हैं जो हमारे लिए हैं? क्या सभी के लिए वही प्लैनेट्स हैं जो हमारे लिए हैं? हाँ, सबके लिए ही वही प्लैनेट्स हैं। तो हाँ, इट इज अ सेट, ठीक है, इट इज अ सेट। अब दूसरा एग्जांपल देखो, क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल ड्रामाज रिटन बाय शेक्सपियर, ठीक है। ऑल ड्रामाज रिटन बाय शेक्सपियर, ठीक है। तो यार शेक्सपियर ने सारे ड्रामे, मतलब जो भी लिखा होगा उनके शेक्सपियर सबके लिए कॉमन ही होगा, ठीक है। तो हाँ, इट इज अ सेट। लेकिन अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामाज। तो ये तुम डिफरेंस, अब तुमको डिफरेंस थोड़ा क्लियर होगा। ऑल ड्रामाज और ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामाज सॉरी। तो सबके लिए अलग अलग होता है कि यार कोई किसी के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है, किसी के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है, तो ये सेट नहीं होगा, नॉट अ सेट, ठीक है, नॉट अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल फैट बॉयज ऑफ योर लोकेलिटी। हाँ भाई, कोई मोटा है ये तुम कैसे बताओगे? हैं, किसी घर वालों के सामने जाकर उसके लोग मोटा बोल के देखो, पता चलेगा। तो ऐसा कोई पैमाना नहीं, किसी वो तुम्हारे लिए साथ, लेकिन उसके उनके साथ से वो तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, तुम कमज़ोर हो, ठीक है। तो ये भी कोई मतलब ये भी कोई नॉर्मल मतलब पैमाना नहीं है उसको नापने का, या फिर ये सेट नहीं होगा, ये नॉट अ सेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। आओ, आगे मैं बता चुका हूं जो मैं बात आगे बताने वाला हूं, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। एलिमेंट्स, तो ये डेफिनेशन है, नोट करो। द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नोन एज एलिमेंट, डेफिनेशन है, नोट करो। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कलेक्शन नोन एज एलिमेंट। और एक और नाम हम बोलते हैं मेंबर ऑफ सेट। क्या बोलते हैं हम? मेंबर ऑफ सेट हम बोलते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। जैसे तुमसे मैं बोलूं कि एक वर्ड है मैथमेटिक्स, एक वर्ड है मैथमेटिक्स, अगर ये सेट है तो इसके एलिमेंट्स क्या हुए? तो ये वर्ड किन से मिलके बना है? ये बना है लेटर से मिलके, MATHEICS, इन लेटरों से मिलके ये एलिमेंट, आप ये वर्ड बना हुआ है। इसको एक डेफिनेशन और है, बेसिक डेफिनेशन है, मतलब हाँ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेट, जिनसे मिलके सेट बना हो, ठीक है। तो ये हमने नोट कर लिया। अच्छा, एक और रूल है, नोट है, ये देखो कि जो सेट जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स,
सेट जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, मतलब ए बी सी डी। आगे ऐसा होगा तुमको सेट मानना पड़ेगा, जैसे लेट सेट ए, तो तुम छोटे छोटे अल्फाबेट मान के नहीं बैठोगे। कहीं बोला गया है कि एक सेट ई है तो वो कैपिटल ई होगा, ठीक है। सेट जहां पे आए उनको डिनोट करना हमको कैपिटल लेटर से, और एलिमेंट डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, ठीक है, ए बी सी डी इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक सिंबल की बात करते हैं। सिंबल की बात करने से पहले कुछ ऐसे सिंबल दिए गए हैं कुछ सेटों को, उनका हम नाम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो आगे ये जो यहाँ पे मैं अभी सेट नोट करूँगा, आगे मैं और अच्छे से बेसिक से पूरा बताऊँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा, लेकिन अभी सिर्फ अपना काम चलाने के लिए हम यहाँ पे ये कुछ बातें यहाँ पे लिख के ले रहे हैं। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, तो अब इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे n, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? n लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसमें हम लिखेंगे r, ठीक है। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, हम इसमें लिखेंगे q, ठीक है। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ये आगे बहुत डिटेल में बताया जाएगा, तो अभी सिर्फ काम चलाने के लिए जितना हमको ज़रूरत है उतना हमने लिख लिया, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स i, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स i प्लस, किससे डिनोट करते हैं? इंटीजर्स को डिनोट करते हैं हम लोग i से, और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग डिनोट कर देते हैं i प्लस से, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, इनको नोट करो, फिर हम कुछ और बात बताते हैं आपको। नोट करो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। तुमसे नहीं बोल रहा था मैं। एक सिंबल हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे अब, बिलोंग्स टू, और देखो मैथमेटिक्स लंबी लंबी लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, सिंबल्स ज़्यादा होते हैं। जैसे अब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लिखा तो इनको उन्होंने n लिख दिया। ऐसे ही एक सिंबल है हमारे पास, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू एंड डजंट बिलोंग टू, ठीक है। बिलोंग्स टू का जो सिंबल है वो कुछ ऐसे बनता है, ब्रैकेट नहीं, मतलब सिर्फ ये सिंबल, और डजंट बिलोंग्स टू का सिंबल बनता है ऐसे, ठीक है। क्या होता है, जैसे अब मेरे को पता है कि -3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, -3 नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो उसके सेट से भी वो बिलोंग नहीं करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है। वैसे अब हमको लिखना है कि एलिमेंट -2 डजंट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अब इतना बड़ा कौन लिखे यार, इतना बड़ा कौन लिखे? तो इसकी जगह सिर्फ हम लिख देंगे 2 डजंट बिलोंग्स टू n, ठीक है। n हमारा नेचुरल नंबर का सिंबल था, और 2 जो था वो मतलब -2 जो था, -2 डजंट बिलोंग्स टू हमारा नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर तुम देखो सेट ऑफ मैं ले लूँ, रेशनल नंबर में ले लूँ, तो √2 तुम्हारा नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, सही बात है, लेकिन मैं रेशनल के हिसाब से बात कर रहा था, तो रेशनल में बिलोंग नहीं करेगा, और पर हाँ 2 तुम्हारा रेशनल नंबर से बिलोंग कर जाएगा। तुम्हारा 2/4 भी रेशनल नंबर से बिलोंग कर जाएगा, पर √2 √3 √5 ये बिलोंग नहीं करेंगे। अच्छा, √4 बिलोंग कर जाएगा रेशनल नंबर से, क्योंकि √4 2 होता है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही बता दिया।
कंफ्यूज मत हो जाना, फ्लो में ऐसे बोल मत देना, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो, नोट कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, तो तो अब यहाँ से हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हो जाएगी जिसका नाम है अब हम इस वीडियो में करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड, ठीक है। आओ, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये इसमें क्या होते हैं, देखो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, तो उसी से मैं बात शुरू करता हूं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट written separately under mid bracket using comma, ठीक है। all elements of are listed separated by comma and it is in mid bracket, mid bracket के अंदर हम इनको लिखते हैं, in this case, ठीक है, करली ब्रेसेस। मिड ब्रैकेट का मतलब करली ब्रेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे मिड ब्रैकेट की जगह करली ब्रेसेस कर लो, ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। करली ब्रेसेस का मतलब ऐसे वाले, तो एक सही बन जाता है, एक नहीं बनता बहुत बार, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें कुछ दो बातें हैं वो नोट करो। क्या कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट अलाउड। एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर, डजंट मैटर, ठीक है। समझे, समझा रहा हूँ। देखो जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि देयर आर, मैंने एक रूल डिफाइन किया, नेचुरल नंबर लेस देन 7, ठीक है। क्या डिफाइन किया, नेचुरल नंबर लेस देन 7। अब मैं बोलूँगी तुमको इसको टेबुलर फॉर्म से रिप्रेजेंट करना है, कैसे करोगे। तो 7 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये सेट के एलिमेंट हुए। इनको मैंने क्या बोला है कि दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास। पहले तो इनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है और इनको कॉमा से सेपरेट करना है, ठीक है। इन दो बातों पे भी मैं आ रहा हूँ। और इसको अगर मैं एक सेट मानना चाहूँ तो मैंने बोला कैपिटल लेटर से मानते हैं, तो एक सेट ये ए हो जाएगा जिसके एलिमेंट्स ये हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं तुमसे बोलूँ कि एक सेट है इन इक्वेशंस का, जैसे मैं बोलूँ तुमको x² - 1 = 0 को सॉल्व करना है और x की वैल्यूज़ का सेट तुमको बताना है कि उनको सेट में डालना है इनकी वैल्यूज़ को। तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास दो ही वैल्यूज़ आती हैं, एक आती है -1 और एक आती है 1। तो इन्हीं दो वैल्यूज़ को हम उठा के सेट में डाल देंगे, लेकिन कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब जैसे तुम यही लिखे हो तो b अगर तुम ऐसे भी लिख देते तब भी सही होता। अगर तुम ये लिख देते 4 3 5 6 1 2, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कोई अंदर नहीं डाला जाता है। लेकिन एक और रूल होता है, वो मैं आगे लिखवाऊंगा कि हमेशा हमको सेट में स्मॉलर टू बिगर वैल्यूज़ की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये भी सही है और ऑर्डर ये भी सही है। जैसे अब बात आती है कि ये कैसे, मतलब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर, ये हुआ, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। ऐसे समझो जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि एक इक्वेशन है x² - 2x + 1। इस इक्वेशन में जो x के सॉल्यूशंस हैं उनका सेट बनाओ। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x - 1 का होल स्क्वायर। तो इसकी तो सिर्फ एक ही दो सॉल्यूशन हुए, इसका एक सॉल्यूशन 1 हुआ और दूसरा सॉल्यूशन भी 1 हुआ, तो इसको ऐसे तो लिखेंगे नहीं 1 1। तो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट नॉट अलाउड। क्यों अलाउड नहीं होता, क्योंकि मैंने सेट की डेफिनेशन ही बताया था, डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब अलग अलग एलिमेंट।
तो सेम एलिमेंट तो आएगा नहीं, तो ये इसको हम ऐसे ही लिखेंगे और ये सही माना जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। ठीक है, ये नोट कर लेना। ठीक है, एक और एग्जांपल है, जैसे कि वर्ल्ड है एक कोई वर्ल्ड, जैसे मैं बता दूं तुमको, समर, जैसे एक वर्ल्ड है समर। इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको तुमको सेट में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? इसके एलिमेंट्स क्या हुए? SUMMER, रोस्टर फॉर्म में डालना है, ब्रैकेट होता है। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करते हैं, कर दिया। लेकिन तुम ध्यान से देखो, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड होता है भाई। M 2 बार आ रहा है तो एक बार M हम हटा देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, अगर तुम देखोगे तो तुम नोट कर ले जाओगे। ठीक है, जैसे है एलॉय है, एलॉय है एक वर्ड, ALLOY, तो इसमें ALOY ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा मेथड, जिसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, अच्छा इसको हिंदी में समुच्चय निर्माण विधि करके कुछ बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि वो बोलते हैं, तो हिंदी तो और कठिन ही हो जाती है। सेट बिल्डर मेथड, ये थोड़ा अच्छा मेथड लगता है जनरली मेरे को, और यही यूज भी होगा। आगे आप कभी भी मैथ देखोगे तो जनरली आपको इसी मेथड पे चीज़ें मिलेंगी, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, चलो, तो दूसरा मेथड है हमारा सेट बिल्डर मेथड। अच्छा, यही यूज़ होने वाला है, जैसा मैंने बताया, हमेशा मैक्सिमम जगह तुमको इसी में लिखा होगा। इसको तुमको कन्वर्जन भी होता है, प्रॉपर्टी मेथड और ये सेट बिल्डर मेथड के बीच में कन्वर्ट भी होते हैं। ठीक है, आओ नोट करो। इन दिस मेथड we list the property in this method we list property of the element of the set that must followed by all elements। देखो, इन सच फॉर्म, मैं बता रहा हूँ कुछ, एक मिनट में नोट कर लूँ जरा। इन सच फॉर्म, ये है तुम्हारे कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे तुमको लिखनी है प्रॉपर्टी जो कि सेट के द्वारा, प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज जो कि एलिमेंट के द्वारा फॉलो हो। यार राइटिंग मेरी थोड़ी खराबी है तो बेयर कर लेना प्लीज़। फॉलोड बाय एलिमेंट। ठीक है, ये जो लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है एलिमेंट, तो यहाँ जो लिखा जाता है वो एलिमेंट लिखा जाता है, और एक यहाँ ये सिंबल जो है इसको हम बोलते हैं सच दैट। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इससे रिप्रेजेंट, या तो एक सीधी लाइन हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एलिमेंट लिखते हैं सेट का। ठीक है, कैसे समझो, एग्जाम्पल पढ़ना सीखो, इसको रीड करना सीखो। जैसे मैं लिख दूं x सच दैट x² - 4 बराबर 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलो सीधे मैं ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये एग्जाम्पल मैंने लिया, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? देखो, एलिमेंट क्या है सेट का? x सच दैट, क्या कंडीशन है कि x² - 4 बराबर 0। इसका मतलब x क्या हो जाएगा? 2 और -2। ठीक है, 2 और -2। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे और भी है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये भाई साहब कट जाएंगे, x बराबर 2 बचेगा। और इसी अगर सेट को मैं बोल दूं कि ये सेट A है, तो इसी को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अकेले 2 एलिमेंट आया तो इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल, अच्छा जैसे एक और एग्जाम्पल मैं और यहाँ पे ले लूँ कि x सच दैट
एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो दोनों एलिमेंट आ जाएंगे। अच्छा एक चीज मैं बता दूं तुमको, यहाँ पे एक सिंबल होता है इक्वल और एक होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब है कि दोनों तरफ सेम चीज लिखी गई है बट अलग करके लिख दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों बराबर हो जाएंगे, आइडेंटिकल, दीज आर आइडेंटिकल। तो ये भी डिफरेंस तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अच्छे खासे एग्जाम्पल है, मैं पूरे एग्जाम्पल कराता हूँ, उसके बाद कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, चलो आओ। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग कराते हैं। जैसे देखना, एक एलिमेंट है 2x, जैसे ये मैंने बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट यार 3 और -3 नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 को जब तुम सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, -3 आएगा। ये एलिमेंट नहीं है, ये x की वैल्यू है। एलिमेंट क्या है तुम्हारा? एलिमेंट है 2x, मतलब -6 और 6 तुम्हारा एलिमेंट है। ये सेट है भाई, ये सेट B है तो ये सेट B हो जाएगा। ठीक है, बट दोनों को लिखने का तरीका अलग है। जैसे एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ, देखना, x ठीक है 3, ठीक है, इसका मतलब क्या? तो x जब 1 था तब ये कब आया? 1/1 + 1 1/2 आया। जब x 2 था तब 2/4 + 2 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 2/5 आया। जब x 3 हुआ तब ये हुआ 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 आया, 3/10। तो इसको अगर ये सेट C है तो इसको कैसे लिखोगे? 2/5 1/2 2/5 और ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, ट्राई करना। उससे पहले तुमको मैं एक नोट लिखवा देता हूँ। ठीक है, एक नोट लिखो यहाँ पे। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ और अच्छे एग्जाम्पल मैं कराता हूँ। यही सवाल इनसे आते हैं, ऐसे ही आएंगे अगर बेसिक सिंपल पेपर होता है तो। कि यूजुअली वी डिनोट मैंने ये लिखवा चुका हूँ, वैसे मैं ये बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि स्मॉल लेटर से हम एलिमेंट और कैपिटल लेटर हम सेट, ठीक है, डिनोट करेंगे। और दूसरी बात कि जनरली वी गोज, ये नोट करो, जनरली वी गोज इन असेंडिंग ऑर्डर व्हाइल राइटिंग अ सेट। ठीक है, व्हाइल राइटिंग अ सेट हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग जाएंगे। मतलब क्लियर नहीं हुआ? एग्जाम्पल से सुनो, क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं तुमसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि x 1/x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब एलिमेंट क्या है? 1/x, x क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर रखना शुरू कर दो। तो तुम इसको ऐसे लिखोगे 1/1 1/2 1/3 1/4। अब चलते जाओ, चलते जाओ। लेकिन इस नियम के हिसाब से तुमको इसको कैसे लिखना चाहिए? 1/4 1/3 1/2 1। ये इसका ज़्यादा करेक्ट मेथड है। गलत ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑर्डर डजेंट मैटर। ठीक है, ऐसे। ठीक है, जैसे अच्छा कुछ एग्जांपल्स हैं अच्छे अच्छे, वो मैं करा देता हूँ। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले एनसीईआरटी मैं करा देता हूँ एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल नंबर सेकंड है 1.1 का, देख लो। अगर ए है तुम्हारा 1 2 3
4 5 6, तो यूज़ एप्रोप्रिएट सिंबल। तो ये बताओ 5, ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो। चलो आओ देखो, 5 बिलोंग्स कर रहा है सेट को, हाँ। 0 नहीं बिलोंग कर रहा। ई क्या होता है, आगे पढ़ोगे अभी। ई होता है यार एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं नेबियस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 2.147 करके कुछ होती है, ऐसी मेरे को कंफर्म नहीं, हाँ लेकिन यही वैल्यू कुछ होती है 2 पॉइंट अप्रॉक्स। तो ई भी इससे नहीं आया, बिलोंग नहीं किया। पाई भी इससे बिलोंग नहीं किया, पाई तो जानते ही होंगे 3.14 करके समथिंग होता है। अच्छा बहुत एक यहाँ पे मैं आगे लिखवाऊंगा, पर यहाँ पे मेरे को याद आया तो मैं बता देता हूँ कि पाई 22/7 के बराबर नहीं होता। ये गलत है। क्यों भाई, पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 एक रेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल नंबर बराबर नहीं होते हैं। वो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू के लिए हम मान लेते हैं, लेकिन बराबर नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है। अब आ जाओ इस पे वापस। 2 बिलोंग्स कर रहा है, हाँ है। 10 नहीं बिलोंग कर रहा। ऐसे का और एग्जांपल है 1.4 नहीं बिलोंग कर रहा। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स। अब थर्ड पार्ट देखो क्या है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखना कि इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखना कैसे। ठीक है, ये सिंबल्स तो तुमको पता ही होंगे ना, आई थिंक इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। -3x7, जैसे मैं बोलूँ कि x की वैल्यू 3 से छोटी है और x एक नेचुरल नंबर है, तो 1 2 आएगा, 3 बराबर नहीं आएगा। इसमें आ जाएगा सेम x बिलोंग टू नेचुरल नंबर 1 2 3। ठीक है, आओ इसके एलिमेंट्स क्या होंगे। -3 होगा, नहीं होगा। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे होंगे। दूसरा एग्जांपल देखो, x इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये जैसे इसमें लिख के दिया ना इतना, अब इसको और भी तरीके से लिख सकते थे। कैसे देखना, x इज दैट x, यही लिख देते ऐसे, एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर का मैंने सिंबल z बताया था, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो बी सेट है x इज दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। अरे ये तो मैं बहुत बार करा चुका हूँ, मतलब ऐसी एग्जांपल मैंने बताया। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे, 7 है यहाँ पे। ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम ही मतलब निकलेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी यार वही आएंगे, इसमें भी वही आएंगे, तो दोनों को बदल के हम आराम से लिख सकते हैं। अच्छा इसको उसमें कैसे लिखेंगे देख लो, 1 2 3 4 5 6 ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, और कोई एग्जांपल मेरे को लगता है कराने लायक तो मैं कर देता हूँ। हाँ थर्ड एग्जांपल यार काफ़ी अच्छा है एग्जांपल है, और देखते हैं x सच दैट, ये अच्छा एग्जांपल लग रहा है मेरे को। x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that sum of 2 digits is 8। 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, ठीक है। देखो जिनका सम 8 है, पहला 1 7 1 और 7, ठीक है। दूसरा 7 और 1, ठीक है, 71। 4 और 4, ठीक है। और हो गया तुम्हारा 6 और 2, 2 और 6 हो गया।
ठीक है, 2 और 6 हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी और भी नंबर्स हैं, जैसे 53, 5 और 3, 35, 80, 80, 08 नहीं होगा जो तुम लॉजिक सोचने लगे, भाई 2 डिजिट नंबर है, 08 सिंगल डिजिट नंबर, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। देखो कौन कौन हो गया, 35, 17, 35, फिर आया तुम्हारा 44, फिर आया 53, 26 भी है, 62 भी है, 71 भी है और 80 भी है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा था एनसीईआरटी का, तो ये मैंने कवर करा दिया, बाकी एग्जाम्पल खुद कर लेना। बेटर वर्ड, ठीक है, तो BETR हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डबल TR नहीं है क्या, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, एक आध बात और भी है, और भी एग्जाम्पल्स मैं प्रॉब्लम सीरीज जब इसकी लाऊंगा तब उसमें मैं और एग्जाम्पल्स करा दूंगा। अब अगला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। जैसे तुमको एग्जाम्पल है, इसको मैंने मान लिया 3, 6, 9, 12, तो ध्यान से देखो यार, ये 3 के मल्टीपल हैं सारे, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 3 4s आर 12, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ एलिमेंट 3n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू इज इक्वल टू 4। ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों में तुम्हारे सेम ही एग्जाम्पल आएंगे। तो ऑप्शन में जैसे आ जाएगा भी, तो दोनों हो तो मोर एप्रोप्रिएट ये है, वरना इनमें से कोई ना कोई एक देगा, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लूँ, दूसरा एग्जाम्पल 2 4 8 16 32, ये है n स्क्वायर का, मतलब हाँ ये वाला एग्जाम्पल, एक मिनट गलत बोल गया, सॉरी, 2 4 8 फिर 16 फिर 32, ये एग्जाम्पल भी है। उसके बाद 5 25 125 625, ये एक एग्जाम्पल है, करो है, तो 3 वाला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो जरा, जब भी मैं बात कर रहा था जिसकी, 2 4 8 16 32, ध्यान से देखो ये 2 की पावर के हैं जितने भी लिखे हैं, तो 2 की पावर 1 जब हुआ तो 2 हुआ, 2 की पावर 2, 2 क्यूब 8 हुआ, 2 4, तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ, एलिमेंट 2n की फॉर्म का है, n क्या है, नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू हमने इक्वल कर दी 5 के, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो n नेचुरल नंबर 5 नहीं लिखना है तुमको, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, अच्छा एक और तरीका है इसको लिखने का, जैसे क्या, जैसे मैं यहाँ पे बता दूं x एलिमेंट है और x किसके बराबर है, 2n के बराबर है, तो ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे ही मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखना, x सच दैट x बराबर 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 4 1, फिर यहाँ पे मेरे को ये नहीं लिखने, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, ऐसा भी नहीं ना हो, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर कर दे देता है, ठीक है। x बराबर 2n, n की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 5 और 1, ठीक है। तो ऐसे ही 5 वाला एग्जाम्पल है, वो 5n हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 2 4 6, तो यार ये तो 2n के मल्टीपल हैं, x सच दैट x बराबर 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इन्फिनाइट गए तो हम कहीं रोके तो है नहीं ये, ठीक है। फिर 5th नंबर देख लो, 1 4 9, ध्यान से देखो तो ये स्क्वायर्स हैं, अगर थोड़ा सा नोट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x बराबर n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है, n की वैल्यू, सॉरी, एक ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं,
एन स्क्वायर। तो ये हो गए आपके एनसीईआरटी के 4th। ठीक है, 5th नंबर है। 5th नंबर भी चलो करवा देते हैं, एक आध क्वेश्चन इसके भी करवा देता हूँ मैं। चलो, कॉन्सेप्ट समझ के सवाल करोगे, सवाल हो जाएगा। मैंने पढ़ना सिखाया था, उसको फॉलो कर लो, सारे सवाल आराम से बन जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। जैसे इसमें यूज होगा वो देखना, x such that x is a odd integer, x is an integer, sorry, integer कैसे, -1/2 से बड़ा है x और 9/2 से छोटा है। तो हमने क्या बताया, x एक इंटीजर है, तो -1/2 का मतलब हो गया -0.5, 9/2 का मतलब हो गया तुम्हारा 4.5। तो इसका मतलब इसमें वो तुमको इंटीजर लिखने, इनके बीच के सारे इंटीजर लिखने हैं। इंटीजर कौन कौन से आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ये इंटीजर्स आ जाएंगे इसके। ठीक है, ठीक, ठीक है। एक और एग्जांपल है, देखो, x such that x is an integer। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो ऐसे प्रैक्टिस करना, एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा मेरे को सही एग्जांपल लगता है, थोड़ा तो दिमाग में ये जोर डलवाता ही है। देखो कैसे, तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम लिख दोगे 1 और 2, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे एलिमेंट एक्स है, एक्स इंटीजर भी है, तो एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है भाई, नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, और इसका स्क्वायर <4 है, तो अगर मैं एक्स यहाँ पे -2 रखूँ तब भी वैलिड है, -1 रखूँ तब भी ये चल गया, 0 रखा तब भी चल गया। देखो 0 इसलिए रखा, इंटीजर है। ठीक है, 1 और 2, तो ये इसके एग्जाम्पल, ये इसके आंसर है। तो मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ प्रॉपर्ली तो ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद सारे एग्जाम्पल सिंपल ही हैं, कर लेना, मैचिंग है, इसके बाद आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, और फिर प्रॉब्लम सीरीज में मैं और अच्छे सवाल थोड़े इसके, मतलब जिसने जो कंसेप्चुअल होंगे थोड़े बहुत और मैं ले आऊँगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.1 कंप्लीट हो गई। उससे रिलेटेड मैंने सारे यहाँ पे चीज़ें कह दी हैं। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे टाइप ऑफ सेट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।